नमस्कार साथियों, इस वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए इस वीडियो में देखते हैं, आपके प्रश्नों के आधार पर उत्तर जो मैं लाया हूं उसको देखते हैं। क्या 1974 के पूर्व मृत व्यक्ति के आश्रित को मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत नियुक्त किया सकता है? यानी जो नियमावली बनी थी 1974 की, क्या उससे पूर्व यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसके आश्रितों को मृतक आश्रित लाभ मिल सकता है? उत्तर है नहीं। ये नियम 1974 के पूर्व लागू नहीं है। गुलाम हुसैन बनाम राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि ये नियम प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी होंगे। द रूल्स प्रेस्क्राइब प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ठीक है, यानी जो है ये अग्रगामी तिथियों के लागू होंगे जब से ये लागू हुए हैं, ठीक है। यानी ये जो नियमावली बनी है उससे पूर्व यदि कोई मृतक रहा है, सरकारी नौकरी करते हुए मृत्यु हुई है, तो उसके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मृतक आश्रित माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर नियुक्त होता है? क्या मृतक आश्रित माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर नियुक्त होता है? 1995 को फरवरी में एक संशोधन होता है जिसके अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति शिक्षक के पद पर भी की जा सकती है। क्या तृतीय श्रेणी में कार्यरत मृतक आश्रित की शिक्षक पद पर नियुक्ति हो सकती है? यानी जो 1995 फरवरी 1995 2 फरवरी 1995 निर्णय आया था कि जो शिक्षा विभाग में जो आश्रित हैं उन आश्रितों को शिक्षक पद पे भी, सहायक शिक्षक पद पे भी नियुक्ति मिल सकती है। उसके पहले क्लर्क और पियून पद पे ही मिलती थी। तो ये कह रहे हैं कि जो 1995 का रूल आया है अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए, तो क्या उससे पहले जो तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में लोग नौकरी कर रहे थे, आश्रित नौकरी के आश्रित अनुकंपा के आधार पर मिली हुई नौकरी, तो क्या वो लोगों को फिर शिक्षक के पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है या शिक्षक का पद दिया जा सकता है? तो उत्तर है इसका सीधे सीधे नहीं। 2 फरवरी 1995 की अधिसूचना के अंतर्गत यह प्रावधान नहीं है कि जिस मृतक आश्रित की नियुक्ति हो चुकी है उसे दूसरे पद पर नियुक्त किया जा सके, यानी एक बार ही नियुक्ति मिलेगी। द अमेंडिंग रूल however does not provide that those dependents who are already in employment shall further be reconsidered for appointment on compassionate ground on a higher post on which they have already been appointed। माया देवी वर्सेस डियायोस इटावा 1993। तो ये माननीय न्यायालय का तर्क है कि जो एक बार नियुक्ति हो चुकी है उसके बाद मृतक आश्रित में के आधार पर दो बार नियुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे वो एक व्यक्ति हो चाहे दूसरे व्यक्ति हो। यानी एक व्यक्ति को यदि मिल चुकी है दूसरे को नहीं मिलेगी। तो इस आधार पर देखा जाए तो 2 फरवरी 1995 के बाद जो नियम, ये शिक्षा विभाग में आश्रितों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का प्रचलन शुरू हुआ है, नियम आया है, तो उसके बाद ही मृतक आश्रितों को ही लाभ मिल सकता है, उसके पूर्व के लोगों को नहीं मिल सकता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है उत्तर से संतुष्टि मिली होगी और ये मेरे जो है वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी उद्देश्यपरक और सार्थक लग रहे होंगे। ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार साथियों।